हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंकिंग के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कोर बैंकिंग क्या होती है ना। कोर बैंकिंग एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो बैंकों की विभिन्न शाखाओं को एक साथ जोड़कर ग्राहकों को कहीं से भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है। इसमें खाता प्रबंधन, लेन देन, ऋण, जमा, एटीएम, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल होती है। कोर बैंकिंग के तहत ग्राहक किसी भी शाखा से पैसा जमा या निकाल सकते हैं, है ना, जिससे बैंकिंग तेज और सुविधाजनक बनती है। यह तकनीक बैंकों के संचालन को स्वचालित और कुशल बनाती है, जिससे लागत कम होती है और सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है ना। वर्तमान में आप जैसे जो भारत की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली है वो कोर बैंकिंग से लगभग जुड़ चुकी है ना। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, है ना। मतलब लगभग सभी बैंक के कोर बैंकिंग होती है ना। मतलब एक केंद्रीकृत प्रणाली से जुड़ी हुई होती है। लीड बैंकिंग क्या होती है? लीड बैंकिंग को अगर हम देखे जाए तो 1969 में एक गाडगिल समूह बना था। इनने क्या बोला था कि बैंकिंग प्रक्रिया को हमें सुधार के तहत हमें क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, है ना। क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसी क्रम में 1969 में ही नरीमन समिति आई थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर बैंकिंग जो विकास है उसको बढ़ावा प्रदान किया गया, है ना। और इसी वर्ष 1969 में ही जो आरबीआई है लीड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, है ना। लीड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, है ना। ये एक बैंकिंग प्रणाली है जिसमें किसी विशेष जिले या क्षेत्र की आर्थिक और बैंकिंग सेवाओं के विकास की जिम्मेदारी एक प्रमुख, है ना, जिसे हम लीड कहते हैं, बैंक को दी जाती है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। लीड बैंक संबंधित क्षेत्र में ऋण योजनाएं, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय करता है। ये प्रणाली भारत में 1969 से शुरू की गई थी, जिसे छोटे व्यवसायों, किसानों और गरीब वर्गों को बैंकों से जोड़ने में मदद मिली। इसे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना। हाँ, देखो हर जिले में एक लीड बैंकिंग होती है ना। जैसे कोई जिला है वहां पे मान लो कि पीएनबी लीड बैंक है, वो अन्य बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करके वहाँ के विकास कार्यों को बढ़ावा देती है ना। कहीं पे एसबीआई है ना। इस तरीके से हर जिले में एक लीड बैंक होती है। नेक्स्ट आता है विकास बैंक, जिसे डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ये एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों, कृषि, बुनियादी ढांचे, समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण, परियोजना वित्त पोषण, नवाचार और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए काम करते हैं। ये बैंक पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं क्योंकि इनका ध्यान लाभ कमाने से अधिक आर्थिक और सामाजिक विकास पर होता है ना। उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कृषि विकास के लिए नाबार्ड होती है, औद्योगिक विकास के लिए सिडबी होती है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आयात निर्यात के लिए एक्सिम बैंक होती है, आवासीय क्षेत्र के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक होती है ना। तो ये विकास बैंकिंग के उदाहरण है। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है ना। यूनिवर्सल बैंकिंग के तहत एक व्यापक बैंकिंग मॉडल है। इसमें एक ही संस्था द्वारा कई तरह की वित्तीय सेवाएं दी जाती है ना। जैसे जमा खाता, निवेश सेवाएं, बीमा, धन प्रबंधन और ऋण शामिल होते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग की सेवाओं को मिलाकर बनाई गई है। मतलब सामान्य बैंकिंग का अगर विस्तारित स्वरूप हम देखें तो वो यूनिवर्सल बैंकिंग हो जाता है। इस बैंकिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश नरसिम्हन समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा शेडो बैंक, है ना। शेडो बैंक का मतलब होता है पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रिया से बाहर होने वाली बैंक जैसी गतिविधियां। इसे गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता या बाजार आधारित वित्त भी कहा जाता है। शेडो बैंकिंग में शामिल संस्थाएं बैंकिंग सिस्टम के नियमों से बाहर कार्य करती है ना। जैसे हेज फंड हो गया, है ना, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गए, एनबीएफसी, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये जो होते हैं, मतलब ये बैंकिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अंतर्गत नहीं होती है। अन्य तरीके से ये
लेन देन का कार्य करती है ना। इसी बैंकों को हम शैडो बैंक कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके आगे की बातों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।